Hey everyone, hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Bedroom. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important thing. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है वो आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके लिए महसूस करते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, हम इंसानों की जो भावनाएं हैं, ठीक है, जिस कदर वो आपको हमको समझाना चाहते हैं, शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं, शायद आप उनको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो भी हो, या आपको समझ में नहीं आ रहा है फॉर एनी रीज़न। सो व्हाट आर दोज थिंग्स? ठीक है, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली उनके पर्सन जो है क्या सोच रहे हैं, क्या वो चाहते हैं, क्या उनकी भावनाएं हैं, जो शायद मेरे व्यूअर्स को वो समझाना तो चाहते हैं लेकिन नहीं समझा पा रहे हैं। आपके पर्सन क्या चाहते हैं? यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है क्या चाहते हैं, जो शायद आप समझ नहीं पा रहे हो। ओके, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं। ओके, वी डू हैव द किंग ऑफ वेंड्स। यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है डेविल, यहाँ पे है जस्टिस। ओके, यहाँ पे है हायरोफेंट की एनर्जी। वेरी गुड। एस ऑफ वेंड्स, 2 ऑफ वेंड्स, बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आई होप यू कैन सी दिस कार्ड्स। थोड़ा सा मैं नीचे कर देती हूँ। पहले मैं साइंस बोल देती हूँ। राशि हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकता है आपके या आपके पर्सन के। यहाँ पे है, मुझे दिख रहा है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस हो सकता है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 3, 15, 11, 5, 2, 3, 15, 11, 5, 2 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है 11, 11 आप देखते हैं। नाउ अगर हम थोड़ा सा आपको हिंट्स भी दें कि आपके पर्सन, ताकि आप इस रीडिंग से को रिलेट कर पाए ना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि आपको थोड़ा सा रेफरेंस चाहिए कि ये रीडिंग किस तरह से रिलेट कर सकता है, बिकॉज दिस इज द जनरल प्रेडिक्शन। इसलिए मैं उन लोगों को क्लूज देना चाहूँगी। आपके पर्सन जो है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है बहुत ज़्यादा न्यायपरायण है। ठीक है, ये इंसान ना किसी के ऊपर अत्याचार या अन्याय होते हुए देख सकते हैं, ना वो खुद को, ठीक है, उस सारे क्रिटिसिज्म को ये इंसान टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग क्रिटिसिज्म को नहीं कर पाते हैं। हाँ, अगर उनके बारे में कुछ ऐसा कहा जाए कि उन्होंने किया है तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, बट अगर उन्होंने नहीं किया है या उनको लोग ऐसा बोल रहे हैं सिर्फ उनकी जो है कुछ एटीट्यूड के वजह से, वो गलत है, तो फिर वो नहीं लेंगे। वो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मूडी है आज। वो अच्छा बिहेव कर रहे हैं, हो सकता है कि 5-6 घंटे के बाद ये इंसान आपकी मूड, मतलब खुद के मूड को चेंज इतना हो जाता है इनका कि आप कभी कभी ना हैरान हो जाते हो, शॉक्ड हो जाते हो कि दिस पर्सन, हु इज दिस पर्सन रियली लाइक दिस और हैज़ चेंज्ड अ लॉट। नाउ मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप सिर्फ इनकी एक्सटीरियर साइड, मतलब ऊपर का पार्ट देख के ही आपको इनको ऐसा लगता है कि आप इनमें बहुत ज़्यादा आजकल एटीट्यूड आ गया है, ये बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हो गए हैं इमोशंस की तरफ। भले ही इन्होंने आपको कहा है कुछ लोगों के लिए कि आपको कमिटमेंट देंगे, लेकिन आपको शक होता है कि इंसान आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, या क्या ये इंसान मुझे और किसी को ऑप्शंस में रखे हैं, क्या इस इंसान का कैरेक्टर सही है, आर दे डेटिंग विद समवन, आर दे ब्लाइंडली, okay, you can say that trusting someone
मोर देन यू। हो सकता है ये इंसान, आपको लगता है ये इंसान आपसे ज़्यादा गैरों के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। कुछ लोगों के लिए इनके साथ आपकी शादी हो चुका है, तो आपको ऐसा लगता है कि इनके साथ आपकी नई जीवन की जो शुरुआत है वो हो जाना चाहिए था आफ्टर मैरिज। तो लगभग 1 साल से आप अपने पर्सन के साथ, जो भी जिनके साथ आप मैरिड है, स्पेशली फॉर दोज मैरिड, आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको संतुष्ट करते हैं, ठीक है। दे ट्राई टू सेटिस्फाई यू अ लॉट, बट समटाइम्स यू फील दैट यू आर नेग्लेक्टेड। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को, आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है हमेशा ही शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं, कि ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली बिजी हो जाते हैं, क्योंकि फ़ोन कॉल्स आते रहता है रिपीटेडली, उनको आंसर करना पड़ता है, उनको हमेशा ही आपको आपका चैट जो है, मैसेजेस है, उसको छोड़ के दूसरों को, ठीक है, उसके साथ फ़ोन कॉल अटेंड करना पड़ता है। तो आपको कभी कभी डेफिनेटली शक होता होगा, ये इंसान ज़रूर मेरे साथ बिट्रे कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, ऑब्वियसली बैक स्टैप कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये सत्य है और कुछ लोगों के लिए ये है नहीं। शायद इन्होंने कोई नया प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लिया, कुछ नया प्रोजेक्ट इन्होंने ले लिया अपने हाथ पे, या इनके पापा जो है बहुत ज़्यादा आजकल निगरानी रखना शुरू कर दिए हैं। तो शायद इन्होंने आपको फ़ोन कॉल तो किया था, लेकिन शायद कट कर दिया बीच में, क्योंकि इनके पापा हो सकता है इनके रूम में चले आए थे इनके ऊपर निगरानी रखने की, अपने बेटा या बेटी क्या कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मे बी दे मिस देयर मॉम सो मच। हो सकता है कि हो सकता है इनका अपब्रिंगिंग या कहीं पे ऐसा हुआ हो जहाँ पे कठोर अनुशासन होता है, जैसे बोर्डिंग या कोई ऐसा जगह पे, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जहाँ पे ना इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन स्टैंडर्ड्स में रहना पड़ता है, कि सुबह सुबह इतना टाइम में ही उठो, फिर जाया करो ऑफिस, या जो भी हो, वट एवर बी इट इज़, ठीक है, या क्लासेस अटेंड करो, कॉलेज अटेंड करो, फिर जाके काम करो, टेम्प्रेरी जॉब करो, उस तरह से ये व्यस्त हो जाते हैं। सही में, या कोई मायने में ये इंसान ये समझते हैं कि ये आपको समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ये बेबस है, मजबूर है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऑब्वियसली विद इन अ मंथ, ठीक है, ये आपको कुछ कन्फेस ज़रूर करेंगे, मे बी विद इन अ डे भी हो सकता है। ये कन्फेस ये करेंगे कि आपके साथ इनका जो रिलेशनशिप है इसको ब्रॉड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं। लेकिन ये इंसान जो है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन किसी का रिलेशनशिप, ठीक है, सुलझते सुलझते ना उन्हीं के रिलेशनशिप में जाके उलझ गए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको जस्ट समझा देती हूँ ताकि आप समझ भी जाओगे। आपके पर्सन के फ्रेंड ने आपके पर्सन को आके कहा कि देखो, मुझे अपने गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से ना नहीं बन रहा है या नहीं बन रही है। तो कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन उसमें इंटरफेयर किए, और कहीं ना कहीं पे वो उसी इंसान के साथ, मे बी ऑपोजिट जेंडर, सो ऑब्वियसली आपके पर्सन उसी रिलेशनशिप में जाके फंस गए, और उनको पता नहीं क्या हुआ, उनको वो इंसान पसंद आना शुरू कर दिए। या आपके पर्सन आपके फैमिली, मतलब खुद के फैमिली में से कोई ऐसे औरत या मर्द के साथ संबंध में है जो जनरली सोसाइटी में आप बोल सकते हैं, तो फिर उसी को जाके शादी कर लेना। तो लेकिन शादी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पर्सन जो है, जिनके साथ भी कोई ऐसा अवैध या नाजायज़ रिश्ते में है, सो दे कैन नॉट मैरी, बिकॉज देर आर सर्टन रूल्स, देर आर सर्टन थिंग्स। हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, राइट। तो समाज में शायद वो चीज़ सही नहीं है, इसलिए वो नहीं कर पा रहे हैं। मे बी उन्होंने आपको कहा भी होगा, लेकिन शायद आप नहीं माने हैं। अगर आप मान भी चुके थे, अभी उस इंसान जो है उस चंगुल में फंसे तो फंसे, अभी उस चंगुल से छुड़ाकर आपके पास आना चाहते हैं। अब देखो, जब दुख की बात आई तब आपके पास, और जब सुख की बात आता था तब उनको आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं किया। अभी इस इंसान को ना अपने कर्म के जो फल है उनको मिल मिल रहा है, और बीच में क्या हो रहा है ना, आप जब इनके साथ कनेक्टेड फील करते हो, आपको भी वो पेन महसूस होता है ड्यू टू सम टेलीपैथिक कनेक्शन। शायद वो आपको नहीं भी बोलते हैं ना, तभी भी आप उनका पेन को महसूस कर लेते हो। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन प्रॉब्लम में होंगे, क्योंकि आपको घबराहट होती है, कभी कभी आप सेंस कर लेते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसेस यू डू हैव, राइट। सो ये आपके पर्सन आपसे ये भी कहना चाहता है कि देखो, मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। कुछ लोगों के लिए एक न्यू कनेक्शन है। ऑब्वियसली ये इंसान दोगलेपन में नहीं है,
जो लोग के लिए न्यू कनेक्शन है उनके मन में कोई दोगलापन नहीं है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इन्होंने शायद आपको ये भी कहा कि देखो हम अपने रिलेशनशिप को 1 साल और देते हैं या कुछ समय और देते हैं एंड डेफिनेटली जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन हम लोग अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं पहले। लेट बी एज फ्रेंड्स फॉर फ्यू टाइम पीरियड एंड देन वी कैन बी अगेन लाइक डिसाइडिंग व्हाट इज़ राइट, ठीक है, व्हाट इज़ टू बी डन आफ्टरवर्ड्स, then we will decide. But right now let us focus on our career, let us focus on ourselves, let us focus on romance, friendship। ये हो सकता है कि ऐसा आपको कह चुके हैं। आपका मानना ये है कि अब मुझे पता ही नहीं, मुझे सिर्फ अपने पर्सन से मतलब है, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए सब ताम झाम, ये सब नहीं चाहिए, मुझे कुछ समझना भी नहीं है। आपको ऐसा लगता है मुझे कुछ समझना भी नहीं है, आई वॉन्ट ओनली माई पर्सन एंड दैट्स इट। कभी कभी कुछ समय ऐसा भी आता है कि आपको क्रेज़ हो जाता है, जैसे कभी कभी चॉकलेट खाने के लिए क्रेज़ हो जाता है, कभी कभी केक्स खाने के लिए क्रेज़ हो जाता है, जो चीज़ अब बहुत दिन से नहीं मिलता है। आपने देखा है कि इफ़ यू हैव वॉच रियलिटी शोज़, अगर बिग बॉस देखते तो मैं नहीं प्रमोट कर रही हूँ, बट मैं आपको बोल रही हूँ कि उनको क्रेज़ हो जाता था कि बहुत सारे समय ना वो नहीं खाते थे या नहीं पीते थे वो चीज़, ठीक है। सम आइटम्स वर कंसिडर्ड एज वेरी मच लग्जरी आइटम्स, तो वो नहीं मिलता था उनको, तो क्रेज़ हो जाता है। तो कुछ चीज़ों को जब हमको नहीं मिलता है और जब हमारे अंदर वो लालसा, हमारे अंदर वो टेम्पटेशन आ ही जाता है, नहीं हमें वो चाहिए ही चाहिए, बस दैट्स इट। मुझे भेलपूरी खाना है, बस खाना है, मुझे छोले भटूरे खाना है, बस खाना है, अभी कहाँ से खाना है, कैसे, रात 12-1 बजे बज भी जाएगा तो भी मुझे खाना है, राइट। इट इज़ दैट क्रेज़। आपका क्रेज़ देखकर वो भी पागल हो गए, वो भी मदहोश हो गए। नाउ देयर टर्न इज़ टू बी क्रेज़ी, राइट। ये अभी आपके लिए और क्रेज़ी हो रहे हैं। बट आपका जो सिंपल चीज़ें हैं, कुछ लोग अगर आपके पर्सन ब्लॉक्ड, नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में है, ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं कि ना मुझे ना डिसीजन अच्छे से लेना चाहिए था, वरना आपके जैसे सिंपल पर्सन को उन्होंने मिस कर दिया, मतलब जैसे खो दिया आपको, ठीक है। और उनका इतना भी नहीं है कि वो आपको आगे आके कांटेक्ट भी कर पाए, चाहते तो है लेकिन नहीं कर पा रहे, हेजिटेट कर रहे हैं, दे आर हेजिटेटिंग अ लॉट। नाउ लेट मी सी, यहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं उस चीज़ को एंड देन वी विल सी समथिंग, ओके। ऑफेंस को है, किंग ऑफेंस, किंग ऑफ वैंस क्यों है, देखो सोलमेट्स, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन हार्डकोर बिजनेस प्रोफेशनल है, माय गॉड, दे वर्क इन सम काइंड ऑफ ऐप जनरेटर, जैसा होता है ना कि ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सम सेक्टर्स रिटेल या फूड, कुछ इस तरह से सेक्टर्स, कुछ लोग गेमिंग इंडस्ट्री, उस तरह से हो सकते हैं। यिंग एंड यांग, ओह वाओ, द डेविल, व्हाई दिस डेविल इज देयर, ये डेमोन यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई साहब, डेमोन टू द सी, तो सी मॉन्स्टर है क्या जस्टिस, जस्टिस रीलोडेड, व्हाई दिस जस्टिस इज देयर, लॉयल हार्ट, हायरोफेंट क्यों है, हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, व्हाई दिस हायरोफेंट एनर्जी, 2 कार्ड निकल के आया, फ्लेक्सिबल एंड कैओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, एस एंड वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स क्यों है यहाँ पे, वी डू हैव टू बी फेयर, यस, 2 ऑफ वैंड्स क्यों है यहाँ पे, 2 ऑफ वैंड्स क्यों है यहाँ पे, ट्रेजर आइलैंड, देखा यहाँ पे भी ट्रेजर कलेक्ट कर रही है वो, यहाँ पे भी ट्रेजर है, आई होप यू कैन सी देम, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, टिक टॉक टिक टॉक, ओके। सो 41, 14 ये सब इम्पोर्टेंट नंबर्स है, हाँ। 19 द सन, 33, देखो यहाँ पे पहली बात तो है कि यहाँ पे सोलमेट से ये जस्टिफाई हो रहा है, यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जो मेरे जीवन साथी है वो तो मुझे समझ ही जाएंगे ना, जो मेरे दिल की करीब है, मेरी रूह की करीब है, वो तो मुझे समझ ही जाएंगे ना। यहाँ पे द पिक्चर ऑफ अ वुमन हु इज़ वेरी सैड, ये आपको ये समझाने की कोशिश करे, जो मुझे आप जज कर रहे हो ना, आप मुझे
सही तरह से ना आप मुझे कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, आप मुझे बहुत ही सख्त समझ रहे हो, लेकिन आप मेरे अंतरात्मा की जो आवाज़ है वो समझ नहीं पा रहे हो। मैं आपसे रूठा नहीं हूँ। मैं मानता हूँ, या मैं मानती हूँ मैं बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हूँ। मेरा मेरा गुस्सा जो है ना, मैं कंट्रोल में नहीं रहता। शायद मैंने और तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती किया है, लेकिन ये इंसान आपको ये समझाना चाहते हैं, दे विल बी कमिटेड टुवर्ड्स यू, दे आर कमिटेड टुवर्ड्स यू बिकॉज यू आर देयर सोलमेट। यहाँ पे यांग एनर्जी है, सो इनकम्प्लीट ये महसूस करते हैं। भले ही इंसान अपने ज़िंदगी में सब कुछ, टीम लीडर हो या कैप्टन हो या सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, या ये इंसान ऑलरेडी बहुत ही अच्छा सा मतलब वेल एजुकेटेड हो, लेकिन फिर भी इनके पास सिर्फ और सिर्फ करियर ऑप्शंस है। इनके पास प्यार की ऑप्शन नहीं है, या अगर होगा भी ना तो वो जेन्युइन लव नहीं है। ठीक है, अंडरस्टूड। दे डोंट फील मैजिकल इन द कनेक्शन। अगर वो किसी और कनेक्शन में भी है, मैं मान लेती हूँ, तो भी वहाँ पे कोई मैजिकल नहीं है, वो सिर्फ जस्ट अ फिजिकल कनेक्शन है, नथिंग अदर देन दैट। ये डेमोन कौन है? डेमोन एक सी मॉन्स्टर है। सी मॉन्स्टर और भी डेंजरस होते हैं। ठीक है, और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपना करियर में काफ़ी बिजी हो गए हैं, आप खुद बिजी हो गए। उनको आप बिजी बोलते बोलते ना आप खुद बिजी हो गए। 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट कि आप शायद उनकी तरफ मुड़ के देखोगे भी नहीं। कुछ लोगों के लिए आप एक ब्लॉगर हो सकते हैं, ट्रैवल ब्लॉगर हो सकते हैं, आप एजुकेशन में बहुत अच्छा कर लेते हो, या आप मे बी यू ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस, दैट्स वाई यू स्टे बिजी। ऐसा भी हो सकता है, या इनको ऐसा लगता है कि आप किसी और रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो, इसलिए आप उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखोगे। यहाँ पे क्या है? लॉयल हार्ट को जस्टिफाई कर रहा है जस्टिस। ये इंसान आपके साथ, जो आपके साथ घोर अन्याय हो चुका है, अगर ये न्यू पर्सन है तो ये इंसान जानते हैं दैट यू आर सच, यू कैन से सच अ पर्सन हु इज़ वेरी सिंसियर। बहुत सिंसियर हो आप, बहुत ही ज़्यादा। ये आप उनको पता है कि आप चाहे जितने भी इनसे रूठ जाए, दूर चले जाए, लेकिन हो तो आप इन्हीं के, आप किसी और के साथ ना रिश्ता स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि आप इनके हो, सिर्फ इनके हो आप। सो हेरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहा है फ्लेक्सिबल एंड कैओस एंड कॉन्फ्लिक्ट। इनके ज़िंदगी में ना बिखर गया है आपके बिना, और आप काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, आप सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। दिस इज़ अ सन कार्ड बेसिकली, और यहाँ पे है हेरोफेंट। सो यू आर लाइक द गार्जियन फॉर देम। आप ही उनके बिखरे हुए ज़िंदगी को समेट सकते हैं। भले ही आप उनसे उम्र में छोटे हैं या बड़े हैं, डज नॉट मैटर, बट हमेशा वो आपके सामने झुक जाते हैं। क्यों? अंदरूनी झुक जाते हैं, अंदर ही अंदर झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हमेशा आपसे प्राप्ति होता है। ये जो बच्चा है ये सिर्फ प्राप्ति कर रहा है ना, ये कुछ दे नहीं रहा है गुरु जी को, ये सिर्फ प्राप्त कर रहे हैं। तो इनका भी तो फर्ज बनता है अपने गुरु को देना, गुरु दक्षिणा देना, राइट। सो ये इंसान आपको इन रिटर्न फेवर रिटर्न करना चाहते हैं, जो भी आप इनके लिए करते हो। ओके, एंड डेफिनेटली एस ऑफ वाइंस को साबित कर रहा है। ओके, आई एम सॉरी विद दिस, टू बी फेयर, ये इंसान ऑब्वियसली आपके साथ जस्टिस करेंगे। कुछ लोगों के लिए आपके साथ ये इंसान 1 घंटे में आपका कॉल आ सकता है, मैं आपको वो बोल रही हूँ, 1 घंटे में कॉल आ सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 10 घंटे में कॉल आ जाए, या 1 दिन में आ जा सकता है। ठीक है, या 1 महीने के अंदर आपके पर्सन आपको कुछ ऑफिशियली बोलेंगे, कन्फेस करेंगे। विद द 2 ऑफ हैंड्स एंड द ट्रेजर आइलैंड, यहाँ पे भी देखो कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ों को समेटने की कोशिश किया जा रहा है, टू एक्सपैंड द रिलेशनशिप। इसको ये पता नहीं कि सब कुछ जलकर राख हो रहा है और ये समेटने में बिजी है। यहाँ पे भी ट्रेजर आइलैंड है। ये इंसान झूठे इनको इल्यूशन हुआ था, हेलुसिनेशन हुआ था कि कहीं ना कहीं पे वो जो भी रिलेशनशिप में जाएंगे वो वहाँ पे बहुत सुखी रहेंगे, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक थे। ठीक है, बट उनको नहीं पता था कि पानी ही अल्टीमेटली उस आग को बुझा सकता है और कोई नहीं। सो यू आर द वाटर इन देयर लाइफ, ठीक है, हु कैन एक्सटिंग्विश द फायर। सो यहाँ पे समय के साथ साथ ये इंसान आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा है, द 10-10 इज देयर, कि सी मेरे हाथ से समय निकलता जा रहा है, हमारे हाथ से समय निकलता जा रहा है,
वी शुड बी मोर मच्योर, ये आपको ये कहना चाहते हैं कि लेट अस टेक डिसीजन एंड दे वांट टू टेक डिसीजन, सो डू यू एग्री, क्या आप एग्री करते हो। कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ पाथ नंबर 3 हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ 3rd, 21st, 12th हो सकता है, या 3 दिन का कुछ लग रहा है मुझे। ठीक है, अभी हम यहाँ से देख लेते हैं उनके फीलिंग्स और मैसेजेस, पर्सनल मैसेजेस हम देख लेते हैं। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, मैसेजेस प्लीज़। ओके, मैसेजेस। We have so many great memories together that we share. बहुत सारे हमारे मेमोरीज है, बहुत सारे हमारे यादें हैं जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। So adorable. Yes, you are. Out of all the people in this world, you still chose me. बहुत सारे लोग तो इस पृथ्वी में थे, लेकिन आपने मुझे चूज़ किया। ओह वाओ, दैट्स वाई वो भाव खा रहे थे, उनको पूछना ज़रा। ओके, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and